दिन बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं पाकुड़ के गायबथान गांव, जहां पर आज मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य के अंतिम घर आंगन तक योजनाओं की रोशनी पहुंचे, इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर करें। साथ ही निवेदन होगा मंचासीन विशिष्ट अतिथि गणों से दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता हेतु माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय विधायिका महोदया, आप सभी से ये निवेदन दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। और इस रोशनी के एक बार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में विकास का प्रकाश यकीनन जन जन तक पहुंच रहा है। साथियों, खुशहाली, समृद्धि और विकास का ये प्रतीक, ये दीपक यूं ही कोने कोने तक रोशनी फहराता रहे, इसी कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के द्वारा इस समय ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प आज गहरा रहा है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवी और सज्जनों, यकीनन हमारी सरकार का नेक इरादा निभा रही हर एक वादा, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी संकल्पित है राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु। संकल्पों के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज गोड्डा जिले के लिए कुल 151 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन, साथ ही परिसंपत्ति वितरण का ये उपस्थित हुए हैं। उन सभी में जो महिलाएं, योग्य महिलाएं, झारखंड महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से आच्छादित सभी महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। सर, ये जो हमारा प्रखंड है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक सैचुरेशन मोड में सभी महिलाओं को, सिर्फ इसी प्रखंड में नहीं सर, पूरे जिले में इस योजना से आच्छादित किया है। मैं आप लोगों, पूरे जिला प्रशासन की तरफ से, पूरे आम जनता की तरफ से इस अवसर पर माननीय सभी गणमान्य अतिथियों का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक हार्दिक जोहार करता हूं। धन्यवाद। आपकी स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त गोड्डा श्री जिशान कमर सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो महत्वाकांक्षी सोच है वो जब धरातल पर उतरती है तो हजारों लाखों लोगों के चेहरे पर खुशियां आ जाती हैं। आज ऐसी बहुत सारी बहनें हमारी हैं जिनका पंजीकरण हो चुका है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। ये तख्तियां हाथ में लिए आपको विशेष तरह से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती। एक बार उठा दीजिए अपने हाथों की तख्तियां और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वेव कीजिए, थोड़ा सा हवा में लहराइए और धन्यवाद कीजिए। जिनके हाथों में तख्तियां ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। धन्यवाद, आभार आभार आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लाखों घरों में खुशियां लाने के लिए और अब एक संकल्प और गहरा रहा है कि मुस्कुराए हमारे खेत खलिहान, अब मुस्कुराए हमारे किसान। इसी उद्देश्य के साथ सूबे की माननीय कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की गरिमामय उपस्थिति है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ महोदया आपसे, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। माननीय मंत्री महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के साथ सम्मिलित हुए। आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री बेबी देवी जी भी उपस्थित हैं, बड़े भाई मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी उपस्थित हैं, बड़े भाई प्रदीप यादव जी उपस्थित हैं, मैडम कल्पना जी हम लोगों के साथ हैं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने में एक अलग उत्साह है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का
कि आपने जो ये मैया सम्मान योजना की, जब से मैं आंगनबाड़ी की बहनें आई थी, वो यहाँ नहीं उपस्थित हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने हमें राखी बांधा और आपको आभार व्यक्त किया है कि आपने एक ऐसी योजना लाई है जिससे जो सरकार में काम कर रही बहनें, किसी भी तरह से अनुबंध कर्मी हो, सरकारी कर्मी हो, उनके अलावा आपने उन बहनों के सम्मान के बारे में सोचा जो अपने घर परिवार को बनाने में, बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोचता था सर। उन बहनों के परिवार वालों से अगर आप पूछते कि आप क्या करती हैं, आपके परिवार की महिला क्या करती है, तो वो नॉर्मल एक परिचय उन महिलाओं का होता था, नहीं कुछ नहीं करती हैं, वो घर पर रहती हैं। महिलाओं से पूछिए अगर आज के समय में सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो घर परिवार चलाना, घर के लोगों की सेवा करना, बच्चों को बड़ा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, और कभी घर पर कोई विपत्ति आए तो एक चट्टान की तरह उस विपत्ति से घर को बचाना। छोटी सी शुरुआत है सर, लेकिन उसकी खुशी सभी महिलाओं की आंखों में दिख रही है। आपको सर्वजन पेंशन की शुरुआत करने पर भी लोगों को भरोसा नहीं था कि बूढ़े बुजुर्गों को इस तरीके से पैसा उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा और इतनी संख्या में आएगा, 4 गुना ज्यादा। अब मैं ये कह सकती हूँ कि करीब 100% बुजुर्गों को पेंशन मिलने लगा। अब वो आवाज भी जिन परिस्थितियों में आप लेकर के आए, केंद्र ने जब हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू किया तो अब वो आवाज जैसी योजना लाना पड़ा जब इस राज्य को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का प्रयास हुआ। आज जब गांव पंचायतों में एक साथ 40-50 घर बन रहे हैं और दूसरी सूची तैयार है, जब 100-125 मकान एक ही पंचायत में बनेंगे तो उन लोगों के आशीर्वाद की आप कल्पना नहीं कर सकते जिनके घर पर बारिश होने से छत टपकता था, कभी आग लग जाता था, कभी सांप बिच्छू के काटने से लोगों के मौत हो जाती थी। और अब जो ये महिलाओं के लिए आपने योजना लाई है, तब भी विपक्ष के लोगों ने आपको इस घोषणा करने के पहले 5 महीने तक षड्यंत्र के तहत जेल में रखने का काम किया। बार बार हम लोग ये बात कह नहीं पाते, लेकिन इस पूरे झारखंड राज्य की महिलाएं आपको इसके लिए आभार व्यक्त करती हैं और हम सब बहनें यहां से प्रण करके जाएं। आज राज्य भर के कोने कोने में महिलाओं को उत्सुकता है, इंतजार है आपका। सुबह से जब से मैसेज हम लोगों ने ट्विटर में देखा है कि आज करीब 57,000 महिलाओं के खाते में पहला किश्त आ जाएगा, बहुत उत्साह है सर। और आपने लोगों के षड्यंत्र के सामने झुकने का काम नहीं किया। आपने जेल जाना मुनासिब समझा, लेकिन झारखंड के मान सम्मान को कम होने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। मैं इस मंच से कहती हूं सर, हम सब बहनें इस बात का प्रण लेती हैं कि आपको वापस फिर 5 साल इस जगह पर बिठाएंगे। और हाथ जोड़ करके मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि आप दोनों हाथ उठाकर इस बात का प्रण लीजिए कि राखी में हमारे भाई ने उपहार दिया है, लेकिन अगर रक्षा करने की बात आएगी तो हम बहनें भी मिलकर के अपने उस भाई की रक्षा करेंगे जिसने हमारे सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं लंबी बात ना करते हुए आई हुई सभी बहनों को राखी की शुभकामना देती हूँ और भाइयों को भी राखी की शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्री दीपिका पांडे सिंह मैम। यकीनन हमारी सरकार चाहती है साथियों कि हर महिला सशक्त हो, और जब हम सशक्त महिला की बात करते हैं तो आज ये मंच ऐसी ही सशक्त महिलाओं से समृद्ध है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे मंच पर 2 मंत्री महोदया यहाँ पर, महिला मंत्री महोदया यहाँ पर है। इसके साथ ही माननीय विधायिका गांधी, जिन्होंने बहुत मुश्किल दिनों में एक गजब की हिम्मत दिखाई, जिन्होंने कहा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, क्योंकि हर हालात में आगे बढ़ने का हुनर हमें आता है। मैं चाहूंगी कल्पना सोरेन मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मैम, आपने जो हिम्मत दी है महिलाओं को,
आगे बढ़ने की जो ताकत दी है, यकीनन ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक सशक्त संबल का काम करेगी। और आइए अब विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्री बेबी देवी मैम की। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप आए और अपने विचारों को हमसे साझा करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वागत स्वरूप, सम्मान स्वरूप माननीय मंत्री महोदया बेबी देवी जी। आज जितना भी आए हैं मंच पर, जितना माता बहनों सभी को जोहार और प्रणाम। आज एक गरीब के समस्या हम हेमंत बाबू देल हले, आज तोहनी के सबके खाता में पैसा घुसतो, आज सब समस्या हम उठवलिए इस गरीब खातिर, और ये आज तोहनी के खाता में चालू भेतो और शुरू भेतो। सभी को जोहार और प्रणाम। बहुत बहुत आभार। की शुरुआत माननीय मंत्री हो रही है और आपको बताते चले कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए विकास के रास्ते खोल रही है। अब यहाँ के मजदूर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके हाथों में काम है। यहाँ का युवा आगे बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास कौशल है। हमारा राज्य विकास के नए पायदानों पर अपने औद्योगिक विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इन सब के लिए बहुत ईमानदार कोशिशों में लगे हुए हैं माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। सादर निवेदन आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुभारंभ एवं उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय और जन जन तक लाभ पहुंचाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि श्रीमती दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं पेंशन विभाग बेबी देवी जी, माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पड़ैयाहाट माननीय प्रदीप यादव जी, गांडे विधानसभा के माननीय विधायिका और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री श्रीमती कल्पना सोरेन जी, मंच पर विराजमान हमारे झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, विभिन्न पंचायतों, विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग भाली भांति से जानते हैं कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, कई विपदा आई, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे। आज जनता की जो आशा और आकांक्षा और जो उम्मीद थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरा करने का काम किया कि राज्य में जो भी मूलभूत समस्याएं थे उसका इकट्ठा कैसे किया जाए, निदान कैसे किया जाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सबसे पहला काम एक तो कोरोना से निपटे और दूसरा जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर सभी विभाग की जो समस्या थी, गांव की जो समस्या थी,
सभी ऑनलाइन लेने काम किया और निष्पादन करने काम किया। जैसे आपका सबसे बड़ा योजना था आपको सर्वजन पेंशन, पहले 5 बरस पहले याद कीजिए, डबल इंजन की सरकार थी पूर्ववर्ती सरकार में, जिला में लोग जाते थे, प्रखंडों में जाते थे, जिनका 70 बरस उम्र है, 75 बरस उम्र है, उनका भी पेंशन नहीं मिलता था। आज अब कहा जाता था कि भाई 60 बरस उम्र वालों को पेंशन देने का प्रावधान है तो क्यों नहीं मिलता है, तो बोल देता वीडियो कि भाई टारगेट नहीं है, पंचायत में लक्ष्य नहीं है, हम नया लोगों को नहीं दे सकते हैं। जब कोई पंचायत में किसी पेंशनधारी को मृत्यु होगा तब नए लोगों का नाम जोड़ा जाएगा, इस तरह के नियम था। और बीपीएल चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने कहा कि एपीएल बीपीएल का कोई जरूरत नहीं है। जितने 60 बरस उम्र वाले हमारे माता हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को हम लोगों ने पेंशन से जोड़ने काम करेंगे। और इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज 60 बरस के अधिक उम्र वाले हमारे बुजुर्ग, महिला हो चाहे पुरुष हो, पेंशन लेने वाला गांव में नहीं है। जब 60 बरस वाले का पेंशन लेने वाले संख्या कम गई, तब 50 बरस से लेकर के 60 बरस के, इसके 10 बरस गैप के बीच में फिर एक अभियान चला, उसमें भी सभी को लिया गया। अब एक बहुत बड़ी योजना हमको लगता है कि झारखंड, ये पहला योजना झारखंड बनने के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ऐसे हम कह सकते हैं कि माई बहन बेटी बहू यानी सबके लाभ की योजना है, जो आज पूरे झारखंड में एक अभियान चलाकर प्रखंड में, पंचायत में, गांव में शिविर के माध्यम से चयन भी किया जा रहा है। उनका खाते में हमें लगता है आज कुछ खटाखट माननीय मुख्यमंत्री जी के कल कमलों द्वारा सभी खाते में पैसा भी जाने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये योजना जो है खाली लोक लुभावन है, ये योजना नहीं चलने वाली है। लेकिन जो हमारी 5 साल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जितना विकास, जितना रोजगार हुआ है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कई तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो उन्होंने कहा था कि 2022 तक पूरे राज्य में खपड़ेल मकान एक भी नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी पक्का मकान नहीं बनी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपने संसाधनों में, सीमित संसाधनों में, आज सरकार का जो मापदंड है, आज एक गरीबों के कल्याण के लिए अबुआ आवास योजना प्रारंभ की है, जो आज जगह जगह पर अबुआ आवास का चेक का वितरण हो रहा है, लोग आवास लोग बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए अबुआ आवास और वृद्धा पेंशन और सर्वजन पेंशन और मैया सम्मान योजना, ये बहुत बड़ा हाईटेक योजना है। इसके पहले सरकारें थी, लेकिन गरीब के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना आज तक नहीं चला। मैं सभी को बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सरकार की जो योजना चलाई है उसमें आप लोगों ने जुड़कर लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार के और कई योजनाएं चल रही है सरकार का। ये सारे योजनाओं का नाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बारी बारी से रखेंगे, क्योंकि समय कम है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत सभी आज के दिन सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जोहार करता हूं। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब गोड्डा जिला तैयार है विकास की नई उड़ान भरने को। अब वो ऐतिहासिक पल जो गोड्डा जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुल 186 करोड़ की लागत राशि की 151 योजनाओं का शुभ उद्घाटन और शिलान्यास का ये समय है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की अपने कर कमलों से कृपा की जाए। और तालियां होनी चाहिए, धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दोनों और आप देख रहे होंगे शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। वो तमाम योजनाएं हैं जो आपके लिए जरूरी थी। इनमें से बहुत सारी योजनाएं, 73 योजनाएं तैयार हैं जिनका उद्घाटन किया जा रहा है, और शेष योजनाएं जिनका शिलान्यास इस समय किया जा रहा है। बहुत ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गोड्डा जिले को इस योजना का सौगात देने के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशानुसार, आपकी संवेदनशील सोच के अनुसार हर जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हजारों लाखों महिलाओं का पंजीकरण हो रहा है। ये प्रक्रिया चल रही है और सबसे खुशी की बात है कि हमारे गोड्डा जिले में कल ही 151 महिलाओं के खाते में राशि भी स्थानांतरित हो चुकी है। इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपको आभार कहना चाहती हैं, लेकिन अभी सांकेतिक रूप से मैं बारी बारी से 2 दीदियों को आमंत्रण देना चाहती हूं। सबसे पहले कल्पना जी आएंगी जो इस योजना की लाभुक हैं, अपने विचारों को रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कल्पना और आप हमारे गोड्डा जिला पथरमा प्रखंड में इतना कीमती समय दे करके आप जो आए हैं और उपस्थिति हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मैया सम्मान योजना की दीदी जो पहले हमारी बहुत ऑनलाइन हो रही थी, अभी बहुत दिक्कतें हो रही थी, और जब सर के द्वारा ऑफलाइन किया गया तो हम लोग को बहुत सुविधा मिली। और पहले ये वाले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को जो दिए हैं उपहार के तौर पे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझेंगे और सहयोग करेंगे। और इतना ही कह के मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। और एक बार और सभी दीदी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऑनलाइन में बहुत काफी दिक्कतें हो रही थी सभी दीदी को, बट जब आप ऑफलाइन के मूड पे किए हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आए हैं, तो हम लोग को परेशानी बहुत कम हुई। इनके कारण आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद कहने के लिए शायद शब्द कम पड़ रहे हैं, फिर भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जरूर आपके समक्ष आपके मन के भावों को रखते हुए आपको धन्यवाद और आभार कर रही हैं। इस कड़ी में अगला नाम होगा अमिया जी, जो आप में से हमारी गोड्डा जिले की एक बेटी है और इस योजना से लाभान्वित है। अमिया जी। हमारे अबुनुआ झारखंड रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नुआ झारखंड मुख्यमंत्री मई सम्मान योजना रे जो अबु नुआ पैसा एमा बुनकान और नुआ महना रे हजुकान नुआ मुख्यमंत्री एम कना। और लाहाती दो ऑनलाइन तहकना ऑनलाइन रे अड़ी दिक्कत हुई कान तहन ते हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री दो अबु नुआ आसान लगी ऑफलाइन किदा उना यते नुआ ऑफलाइन रे आयमा होड़ से आयमा लिकान कुकू पेरे किदा चिंटू